मुझे ये तो बताइए कि देविका की आत्मा आएगी किसके अंदर? साक्षी, ये काम तुझे करना होगा। मैं? देख, अगर देविका की आत्मा तेरे अंदर आती है तो निवेदिता को शक भी नहीं होगा और एक तरह से तू अपना बदला भी ले सकती है उससे। हमारे बचने का बस यही एक तरीका बचा है। सही कह रही थी, ना टॉर्चर किया है ना उसने मुझे आज तक। सबका बदला लूंगी उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब चले, चल। देखो जी वकील साहब, अब ये कानूनी दांव पे ये तो सब आप ही जानते हो जी। आप ही ने पढ़ाई वढ़ाई की है, तो मुझे नहीं पता जी। आप ना मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बस बाहर निकलना है अब यहाँ से बस। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे जज साहब की मर्जी की वो क्या करते हैं। मैं परसों आऊंगा और आपसे कुछ कागजात साइन करवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं इंतजार करूँगी जी। हाँ जी। वकील साहब, मैं उन्हें सब कुछ समझा दिया और बता दिया कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू सो मच वकील साहब, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आप अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ तक आते भी हैं, तो फिर आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? वकील साहब, मैं उनसे मिल नहीं सकता। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तोड़ा है। वो माँ को कहते हैं ना, भगवान की मूर्त मानते हैं, अच्छाई की मूर्त मानते हैं। उन्होंने तो बुराई का रास्ता पकड़ लिया। जो भी उन्होंने किया, मैं उसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता। अजीब बात है मिस्टर अग्रवाल, आप उन्हें माफ भी नहीं कर सकते और उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। वकील साहब, क्या है कि मेरी माँ भूल गई कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन मैं नहीं भूला पाया कि वो मेरी माँ है। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। मैंने भी बचपन में बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारी गुस्ताखियां की होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन क्या है कि माँ ने जो कुछ भी किया है ना, वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। मानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनसे बहुत प्यार किया वकील साहब। मेरे इस प्यार की उन्होंने बिल्कुल भी कदर नहीं की। सॉरी, मैं नहीं मिल सकता उनसे। एक चीज मुझे पूछनी है आपसे वकील साहब कि वो कब तक रिहा हो जाएंगे? अरे डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें रिहा करवा के रहेंगे। अब कोर्ट की तारीख नजदीक है, तो बस आप सब्र कीजिए और दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच। माँ तो जेल से रिहा हो जाएगी, लेकिन मैं अंबिका से क्या कहूंगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? और माँ को आखिर में उसी घर में लेके जाऊंगा जहां अंबिका रहती है। मेरी माँ को भी तो कोई छत चाहिए ना रहने के लिए। लेकिन अंबिका और जानकी माँ के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, वो माफी के लायक नहीं है। ऐसे मुश्किल हालात का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा? लगता है आत्मा आ गई है, तभी ये सब हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से हवा चल रही है, लाइट अपने आप चल रही है। कौन आया है ये अपने साथ आंधी तूफान लेकर? क्या तुमने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? मुझे बात करनी है तुमसे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास आओ, मेरे सामने आओ। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे हैं। बोलो, जो कुछ भी बोलना चाहते हो बोलो। तूने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया। मुझे आना ही था, मुझे आना ही था। ये तो साकेत की आवाज नहीं है। तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे आमंत्रण पर तुम यहाँ आई हो। बताओ मुझे कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे अपनी बात बोल सकती हो।
मैं वही आत्मा हूँ, वही आत्मा जिससे तू न्याय दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। तूने कहा था ना कि तू मुझे न्याय दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। मैं वही आत्मा हूँ, वही आत्मा जिसकी हत्या हुई थी, हत्या हुई थी। वही आत्मा जिसका खूनी इसी घर में है, इसी घर में है। और अब मैं उस खूनी से बदला लेकर ही इस घर से जाऊंगी। अगर मेरे बुलाने पे तुम यहाँ पर आई हो तो मुझे बताओ कौन है वो जिसने तुम्हारी हत्या की है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे बता सकती हो कि किसने तुम्हारे साथ ये अन्याय किया है। बताओ मुझे कि सच्चाई क्या है, कौन है वो जिसने तुम्हारी हत्या की है। तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ मुझे। मैं देविका हूँ, और निवेदिता की जान लेने आई हूँ। तूने मुझे यहाँ बुलाकर ये मौका दिया है, और अब इसकी जान लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। क्या हुआ निवेदिता? डर लग रहा है। हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे पहाड़ी से धक्का देते हुए तो तेरे हाथ पैर नहीं कांपे। अच्छा है, तुझे डर लगना चाहिए। तूने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की थी, और अब मेरी आत्मा को बुलाकर उससे भी बड़ी गलती। एक बार जब कोई आत्मा आ जाए तो खून तो बहेगा ही। और आज तुझे मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मारा है? मैंने तुम्हें नहीं मारा, समझी तुम? क्योंकि तुम मरी नहीं हो। You hear me? You're not dead. तुम देविका अब भी जिंदा हो। I know you're alive. तुम मर कैसे सकती हो? तुम तो इसी घर में रह रही हो। हाँ, तुम अंबिका बन के इस घर में रह रही हो। I know you're अंबिका। तुम देविका, तुम अभी तक नहीं मरी हो। You understand that? Stop lying. क्या सच है क्या झूठ है ये तो अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तेरी आवाज में मौत का डर गूंज रहा है। तू मरेगी निवेदिता, तू ही मरेगी। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति। और अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी। तुझे मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज तो तू मरेगी। What are you doing, मालिनी? ये वो आत्मा नहीं है जिसे हम बुलाना चाहते थे। ये कोई और आत्मा है। I don't want this आत्मा in this house. Do something. भेजो इसे यहाँ से. I don't care how you do it. Do it now. Send this away. भेजो इसे. नहीं जाऊंगी। इस घर में किसी के शरीर में प्रवेश करूंगी, और वही शरीर मेरी मदद करेगा तुझे मारने में। आज तू मरेगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता निवेदिता, कोई नहीं। Oh, shut up. तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? What are you doing? भेजो इसे जल्दी यहाँ से. Send her away quickly. What do you want me to do? तूने मुझे मारा था ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपने इन हाथों से तुझे जान से मार डालूंगी। और तब मुझे मोक्ष मिलेगा। और तू तेरी आत्मा यही सदियों तक भटकती रहेगी। तूने मुझे बुलाया था ना, मैं आ गई। लेकिन जाऊंगी तभी जब तुझे मार दूंगी। सुना तूने? मार डालूंगी मैं तुझे यही खत्म कर दूंगी। सुना तूने? जान से मार डालूंगी। Do something. जान से मार डालूंगी मैं।